हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अचानक हमारे देश की न्यूज में और विदेश की न्यूज में हमारे देश के एक वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में आ गई है और वो भी ट्रेंडिंग में। इसकी वजह एक ही है कि हमारे देश के वो ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम इसरो है, उन्होंने गगनयान मिशन के लिए एक एयर ड्रॉप टेस्ट किया है। और इस टेस्ट की पूरी जानकारी के लिए कृपया आप वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यह द हिंदू का आर्टिकल है, इसरो होल्ड्स एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने एक एयर ड्रॉप टेस्ट किया है। उस मिशन के लिए यह टेस्ट बहुत जरूरी है क्योंकि इस गगनयान मिशन में हमारे देश के एस्ट्रोनॉट देश के टेक्नोलॉजी के द्वारा फर्स्ट टाइम अंतरिक्ष में जाएंगे, वो भी 3 से 7 दिन के लिए। तो ये टेस्ट उनकी सेफ्टी के लिए, एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी था। चलिए अब न्यूज को डिटेल में देखते हैं। यह है कि इसरो कंडक्ट द फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर गगनयान मिशन। ये 25 तारीख को इसरो ने फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट गगनयान मिशन के लिए कंडक्ट किया है। जो एयर ड्रॉप टेस्ट है उसका नाम दिया गया है IADT-1 टेस्ट, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। इसका ऑब्जेक्टिव है, इस टेस्ट को पैराशूट का सपोर्ट मिला है और इस टेस्ट में पैराशूट बेस्ड डीएसलेटेड सिस्टम को भी टेस्ट किया गया इस टेस्ट के द्वारा, जिससे इस सिस्टम से, पैराशूट बेस्ड डीएसलेटेड सिस्टम की मदद से हम अपने क्रू कैप्सूल जब एटमॉस्फेयर से री एंट्री होगा, एटमॉस्फेयर में री एंट्री होगा तो उसको हम सेव कर सकते हैं, उसको सभी खतरे से बचा सकते हैं। और जैसे ही कोई भी पार्टिकल स्पेस से एटमॉस्फेयर में एंट्री होता है तो वो बर्न होता है। वो स्प्लैश डाउन इन रियल वर्ल्ड कंडीशन में जो स्प्लैश डाउन होता है उससे हम बचाएंगे और हम अपने एस्ट्रोनॉट को एक सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। इसलिए ये टेस्ट बहुत जरूरी था। इस टेस्ट में एक डमी क्रू कैप्सूल का यूज किया गया है जिसका वेट लगभग 5 टन है। और वो जो डमी क्रू कैप्सूल है ना, उसको चिनूक हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया था, जिससे डमी क्रू कैप्सूल का सेफ्टी का हमें अंदाजा होगा और उसमें जो भी दिक्कत होगी तो अभी ही उसका मतलब गगनयान मिशन लॉन्च होने से पहले हम उसमें सुधार कर लेंगे और अपने एस्ट्रोनॉट को सेफ अंतरिक्ष से धरती पे उतार पाएंगे। इसमें कौन कौन सा फेज का टेस्ट हुआ है? तो एटमॉस्फेयर री एंट्री का फेज का टेस्ट हुआ है, हीट शील्ड स्लोइंग का टेस्ट हुआ है, ड्रॉग्यू पैराशूट्स का सेट हुआ है, टेस्ट हुआ है, डिसेंट का टेस्ट हुआ है, फेज का हुआ है, और पोस्ट स्प्लैश डाउन का टेस्ट हुआ है। फ्लैश डाउन का, पोस्ट फ्लैश डाउन का फेज का टेस्ट हुआ है। इतने फेज का एक ही एयर ड्रॉप टेस्ट में हो चुका है और ये सारे फेज सक्सेसफुल रहे हैं। जब ये एयर ड्रॉप टेस्ट हो रहा था डमी क्रू कैप्सूल का, तो कौन कौन से एजेंसी इसमें इन्वॉल्व हैं? इसरो पहला, दूसरा इंडियन एयरफोर्स, तीसरा DRDO, चौथा नेवी, पांचवा कोस्ट गार्ड। ये सारे एजेंसी को मिलकर एजेंसी का सपोर्ट मिला है, लेकिन इस टेस्ट को इसरो ने लीड किया और सारे अलग इंडियन एयरफोर्स जैसे चिनूक हेलीकॉप्टर से सपोर्ट किया, DRDO टेक्नोलॉजी सपोर्ट किया होगा, नेवी का कुछ सपोर्ट मिला और कोस्ट गार्ड का भी मतलब उनको डम्मी जो क्रू कैप्सूल है उसको लाने में समुद्र से सपोर्ट मिला होगा। कुछ ना कुछ सारे एजेंसी का सपोर्ट मिला। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि इन
इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जब होगा, तो इस टेस्ट से हम क्रिटिकल माइलस्टोन अचीव किए हैं और हम अपना इंड टू इंड सिस्टम को डिमोन्स्ट्रेट किए हैं। उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा देखिए, ये पूरी दुनिया को बताए हैं और पूरी दुनिया में हम अपना टेक्नोलॉजी का एक टंका पीटे हैं। और जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं, उनका जो लाइफ का रिस्क होता उसको हमने बचाया, सेव किया है और 100% रिटर्न होने का उन्हें एक भरोसा प्रोवाइड किया है। तो चलिए इस न्यूज पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी वर नॉट इन्वॉल्व इन द इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर गगनयान मिशन? जो अगस्त में गगनयान 2025 के अगस्त में गगनयान मिशन के लिए इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट हुआ, उसमें से कौन सा एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है? पहला ऑप्शन है इसरो, दूसरा ऑप्शन है इंडियन एयरफोर्स, तीसरा ऑप्शन है डीआरडीओ, चौथा ऑप्शन है इंडियन आर्मी। तो सही ऑप्शन है डी, इंडियन आर्मी इन्वॉल्व नहीं है और सारे का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा क्वेश्चन, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पैराशूट बेस्ड डी-एक्सेलरेशन सिस्टम टेस्ट इन IADT-1 फॉर गगनयान इज? तो पैराशूट बेस्ड डी-एक्सेलरेटेड सिस्टम जो हम एयर ड्रॉप सिस्टम गगनयान के लिए जो टेस्ट किया, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑप्शन बी है, इंश्योर सेफ फ्लैश डाउन आफ्टर री एंट्री। री एंट्री के बाद जो फ्लैश डाउन होगा वो सेफ हो, वो सही तरीका से हो और हमारा एस्ट्रोनॉट या जो कैप्सूल क्रू कैप्सूल है वो ज्यादा डैमेज ना हो। तो तीसरा क्वेश्चन है, गगनयान मिशन एम टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट टू विच ऑर्बिटर एट एल्टीट्यूड? किस ऑर्बिट में गगनयान मिशन इंडियन एस्ट्रोनॉट को सेंड करेगी? तो ये बी ऑप्शन है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, जो धरती के सरफेस से 4 किलोमीटर दूर है। चौथा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, गगनयान मिशन में PSLV लॉन्च व्हीकल का यूज हुआ है, नहीं। बायोमित्रा इज ए ह्यूमनॉइड रोबोट फॉर अनमैन टेस्ट, यस, बायोमित्रा ह्यूमनॉइड रोबोट है अनमैन टेस्ट के लिए। एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग इन्वॉल्व कोलैबोरेशन विथ रशिया, यस, अभी रशिया ने हमें हमारे एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग देने में सपोर्ट किया है, इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। ये भी सही है, आंसर 2 3 सही है, तो ऑप्शन बी सही है। तो अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर गगनयान मिशन वर कंडक्ट, किस सिटी में ये इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट हुआ? तो बेंगलोर सिटी में हुआ, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिनिस्ट्री इस टेस्ट को प्रेज किया है? तो जितेंद्र सिंह ने प्रेज किया है। अगला क्वेश्चन है, क्रू एस्केप सिस्टम। क्रू एस्केप सिस्टम जो गगनयान में है, डिजाइन टू, तो इसका ऑप्शन है इनेबल इमरजेंसी इंजेक्ट यूजिंग द मोटर, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सक्सेस ऑफ IADT-1 इंडिया एडवांस टुवर्ड द बिकमिंग द दैट नेशन टू इंडिपेंडेंटली सेंड ह्यूमन टू स्पेस। जैसे ही एयर ड्रॉप इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 1 का सक्सेस फुल टेस्ट हो गया, वैसे ही इंडिया एक इलाइट क्रम में आ गया, जो चौथा इंडिया कंट्री हो गया जो इंडिपेंडेंटली अपने देश के वासियों को स्पेस में भेज सकती है। तो पहला है USA, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना, अब भारत उस क्लब में शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोक्यूल्जन मिशन एलिमेंट फॉर गगन? गगनयान के लिए प्रीकर्सर मिशन कौन सा है? इसमें से ए ऑप्शन है चंद्रयान 3 लूनर मिशन, नहीं। दूसरा ऑप्शन है टेस्ट व्हीकल प्राइस फॉर ऑर्बिट सिस्टम, यस, ये सही है, ऑप्शन बी सही है। और गगनयान मिशन के लिए कितने बजट गवर्नमेंट ने एलोकेट किया? या 10,000, जो ऑप्शन बी में है। और चलिए अब हम कुछ गगनयान मिशन इसरो का कुछ स्टैटिक्स पोर्शन देख लेते हैं शॉर्ट में। गगनयान मिशन जो है फ्लैगशिप, इसरो का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और ये गगनयान मिशन इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जिसमें हम एक ह्यूमन को स्पेस में भेज देंगे। ये जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में अनाउंस किया था। इस गगनयान मिशन से हम 2 और 3 एस्ट्रोनॉट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे 3 से 7 दिन के लिए।
और इस गगनयान मिशन में कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज होगा? तो GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल यूज होगा, जिसका रेटिंग बहुत अच्छी है। इसका देखिए, जब गगनयान मिशन अनमेन टेस्ट होगा, मेन टेस्ट होगा, अनमेन टेस्ट का टाइमलाइन 2024 और 25 था, और मेन टेस्ट का मिशन टारगेट 2025 से 2026 है। इसका बजट की लगभग 10,000 करोड़ MCQ में देख लिए। इसमें इसरो का रोल और बैकग्राउंड क्या है उसमें देखते हैं। इसरो ऑर्गेनाइजेशन जो है, पहले इसरो के बारे में कुछ जानकारी आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसरो ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। ये 1961 में स्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। और ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। अब इसरो का की अचीवमेंट क्या है? चंद्रयान की अचीवमेंट है, मंगलयान जो मार्स ऑर्बिट में गया है वो, PSLV GSLV लॉन्च व्हीकल, ये 3 जो है की अचीवमेंट है। लेकिन इसरो ने बहुत सारे अचीवमेंट अचीव किया है, जो एक वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। तो वीडियो की लेंथ को शॉर्ट रखते हुए तो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इनिशिएटिव क्या है? बायोमित्रा था फॉर अनमेन टेस्ट के लिए, और रसिया के साथ हम कोलैबोरेट किए हैं हमारे एस्ट्रोनॉट के ट्रेनिंग के लिए है। इसमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट क्या क्या मिला है? डी एक्सलेटेड सिस्टम मिला है, जिसमें पैराशूट हीट शील्ड फॉर जैसे ही री एंट्री होगा एटमॉस्फेयर में हमारे क्रू कैप्सूल, तो पैराशूट के द्वारा उसको हीट शील्ड दिया जाएगा। दूसरा, क्रू एस्केप सिस्टम यूज किया गया है, टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है, जिसमें इमरजेंसी इंजेक्शन है। सॉलिड मोटर के सपोर्ट से इमरजेंसी इंजेक्शन उसमें प्रोवाइड कराए हैं। सपोर्ट सिस्टम क्या है? इन्वायरमेंट कंट्रोल सपोर्ट सिस्टम है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम क्या है? इन्वायरमेंट कंट्रोल सपोर्ट सिस्टम है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, नेविगेशन उसमें दिया हुआ है। स्टैटिक इंपॉर्टेंस क्या है? स्टैटिक इंपॉर्टेंस है कि इंडियन स्पेस कैपेबिलिटी जो है इस मिशन से बढ़ जाएगी, और हम स्टीम एजुकेशन और इंडस्ट्री जो है उसको हम प्रमोट करेंगे। ग्लोबल कंटेक्स्ट क्या आपको बता ही, इंडिया एक इलाइट क्लब में शामिल हो गया है, जो इंडिया अपना पोटेंशियल बढ़ा के ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपना पोटेंशियलिटी दावेदारी एक अनाउंस किया है कि हम भी, मेरे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम भी शामिल हो सकते हैं। और चैलेंज क्या है? कॉस्ट है, सेफ्टी रिस्क है, टेक्नोलॉजी इंडिजीनियस होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको बहुत ही आपके एग्जाम प्रिपरेशन में मदद करेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। इसी के साथ हम आपको धन्यवाद करते हैं वीडियो देखने के लिए।